हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल समथिंग स्पेशल। तो आइए देखते हैं क्या है स्पेशल। इंडियाज रिलेशनशिप विद फ्रांस इज ए यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल। जो इंडिया का दोस्ती है फ्रांस के साथ वो तो यूनिक है ही, साथ में मल्टी डायमेंशनल भी है। आप कह सकते हैं मतलब हर एक फील्ड के लिए मतलब अच्छा दोस्ती है इनका। तो अभी क्या हुआ है, एक 25 ईयर्स मतलब सालगिरह अपना मनाया मनाया गया है इस चीज में। सेलिब्रेटिंग 25 years of India-France strategic partnership was at the top of the agenda during Prime Minister Narendra Modi's two-day visit to France। अभी जो 2 दिन के लिए फ्रांस गए हैं मिस्टर मोदी, तो वहाँ पे जो ये जो पार्टनरशिप का जो है ना टॉप एजेंडा रहा ये मीटिंग का। एंड हिज मीटिंग with French President Emmanuel Macron last week, which ended with a number of agreements and a slew of defense deals। ये जो मीटिंग रहा इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन किया गया और डिफेंस डील को भी लेकर के। मिस्टर मोदी विजिट जस्ट मंथ्स बिफोर मैक्रोन इज इन दिल्ली फॉर G20 समिट। और ये जो मोदी का विजिट था ये मतलब कुछ ही दिन पहले मैक्रोन का भी विजिट रहा था इंडिया में। उसके बाद मोदी जी का विजिट रहा वहाँ पे। वॉज ए स्पेशल वन एज ही इन्वाइटेड टू द चीफ गेस्ट ऑफ बेस्टाइली डे परेड। फ्रांस में एक डे मनाया जाता है बेस्टाइली डे, वहाँ का चीफ गेस्ट के तौर पे मिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया था। इट सॉ इंडियन ट्राई सर्विसेज पार्टनरशिप। और यहाँ देखा गया जो इंडिया का जो ट्राई सर्विसेज है उनका भी पार्टिसिपेशन रहा। एंड वाज सेकेंड टाइम दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्सटेंडेड द इनविटेशन। और जो मोदी का विजिट है ना ये सेकेंड टाइम रहा मतलब इस डे के लिए। इससे पहले हमारे मनमोहन सिंह जी को इनवाइट किया गया था इस डे के लिए। Chief among the agreement was a strategic roadmap for the next 25 years that is known as Horizon 2047। ये important है, याद रखना है। ये जितना भी एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में ये 25 इयर्स का टारगेट लिया गया है। इसका कि एक कैंपेन आप कह सकते हैं, इसका नाम है हॉराइजन 2047। ठीक है, विच इंक्लूड्स cooperation in defense, space, nuclear energy, climate change and green transmission as well as education and people to people ties। और ये सारे जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे ये हर एक फील्ड के लिए किया गया है, जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन ट्रांजिशन हो गया और एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल हो गया। ये सब सेक्टर में एग्रीमेंट साइन किया गया है कि आने वाले 25 साल में इस सबको अच्छा मजबूत करना है। Another roadmap was released on how to cooperate further in Indo-Pacific region। और दूसरा जो रोड मैप रिलीज किया गया है कि कैसे कोऑपरेट करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, which includes military and naval exchange and trilateral development fund to help countries in the region। इसमें इंक्लूड क्या करता है, मिलिट्री और नेवल का जो होता है ना वो एक्सचेंज किया जाएगा और जो भी ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड है उसको जो जिस कंट्री को चाहिए उनको हेल्प किया जाएगा, मतलब एक दूसरे को हेल्प करेंगे ये सब सेक्टर में। देयर वेर ऑल्सो द डिसीजन, और ये भी डिसीजन रहा इन प्रिंसिपल टू बाय 26 मोर राफेल फाइटर जेट्स ऑफ द सेल्फ राफेल एम। और साथ में ये भी इन प्रिंसिपल मतलब होता है मतलब एक नोटिस दे देना कि हाँ हम ये खरीदने वाले हैं। तो इसमें 26 और राफेल जेट्स खरीदने वाला है इंडिया, दिस टाइम फॉर द इंडियन नेवी, लेकिन इस बार इंडियन नेवी के लिए। 3 more स्कॉर्पियन सबमरीन इन कंटिन्यूएशन टू द परचेज ऑफ 2008। और 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन जो है फ्रांस से लिया जाएगा, जो कि 2008 में डील किया गया था, उसमें और 3 ऐड कर दिया गया है। एंड एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड सैफरान फॉर हेलीकॉप्टर इंजन। और ये एग्रीमेंट कौन कौन कंपनी के साथ किया गया है, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ और एक सैफरान है जो कि हेलीकॉप्टर का इंजन बनाता है। इन ए ब्रॉडर पिक्चर, अगर हम बड़ी पिक्चर की बात करें तो फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज बिल्ट ऑन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये दोस्ती इतना गहरा क्यों है? क्योंकि इंडिया और फ्रांस जो है ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, जो भी उनका रिलेशनशिप है, ताकि ऑटोनॉमी बरकरार रहे। ऑटोनॉमी आप कह सकते हैं, एपेक्स कह सकते हैं। फ्रांस हैज रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन इट्स रिफ्यूजल टू कमेंट ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स और इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। और यहाँ और भी एक रीजन है दोस्ती बरकरार रहने का, कि फ्रांस कभी भी कमेंट नहीं किया इंटरनल अफेयर्स पे, और जो भी इंडिया की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसीज रहा है उस पर कोई कमेंट नहीं किया। ये भी एक रीजन है दोस्ती अच्छा रहने का। वाइल France has taken a leading role in the Western pushback to Russia's war in Ukraine, लेकिन हमारे फ्रांस जो है वो लीड कर रहे थे, जो भी रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था उसमें मिटिगेट करने के लिए वो लीड कर रहे थे ताकि वॉर नहीं हो। इट हैज नॉट जॉइंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इन पब्लिकली exhorting India to change its stand, और इंडिया को ये भी नहीं कहा गया कि आप हमको साथ दीजिए इस चीज के लिए। In 1974 and in 1998, France did not join the Western push to sanction India for its nuclear test either। और एक रीजन दिया गया है, जो 1974 और 1998 में जो वेस्टर्न पुश के लिए फ्रांस इंडिया को सैंक्शन नहीं किया था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। अगर इंडिया जो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था उसमें फ्रांस कुछ कमेंट नहीं किया था। इट इवन स्टेप्ड इन विथ यूरेनियम सप्लाईज टू पावर द तारापुर रिएक्टर, और साथ में फ्रांस जो है ना हेल्प किया था कि यूरेनियम सप्लाईज जो है ना इंडिया मतलब यूरेनियम का सप्लाई जो है इंडिया को दिया था ताकि वो तारापुर रिएक्टर चला सके। Mr. Modi visit was also at around the same time that the European Parliament decided to adopt a resolution criticizing his government for the violence in Manipur। और ये जो मिस्टर मोदी का विजिट रहा वहाँ पे, उसी टाइम पे यूरोपियन पार्लियामेंट में ये भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि क्रिटिसाइज किया जाए क्योंकि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है एंड alleged violation of human rights and freedom of religion issues। मतलब जो भी मणिपुर में हो रहा था इस पे एक यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ताकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए, और उसी टाइम पे मिस्टर मोदी वहां पे विजिट किए थे। Yet none of this issue was discussed or brought up। पर ये जो इशू था, जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया, ये डिस्कस नहीं किया गया मोदी के साथ। तो ये एक फ्रेंडशिप बनाने का एक तरीका, मतलब अच्छा रिलेशन बनाने का जरिया है। इंडिया टू मेड नो मेंशन ऑफ द वायलेंस इन फ्रांस आफ्टर किलिंग ऑफ ए टीनेजर बिलोंगिंग टू अल्जेरियन इमिग्रेंट कम्युनिटी। और इंडिया की तरफ से भी कोई कमेंट नहीं दिया गया जो भी फ्रांस में वायलेंस हुआ था। एक टीनेजर बॉय को गोली मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। इसके बारे में न्यूज़ पढ़े होंगे आप, तो इसी के बारे में जिक्र किया गया है। फर्दर, neither country has any desire to pull the other into a coalition, grouping or alliance the other part of, and both seems content with a success in foreign and relationship bilaterally। और दोनों कंट्री में से कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा है कि इधर कोalition कर ले या उधर ग्रुप कर ले, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ताकि ये अपना दोनों का जो दोस्ती है ये बरकरार रहे। In this and many other ways, their relationship has proven itself to be different from the other major partnerships or that India has built across the world। अगर हम यहाँ की बात करें, जो भी इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप है ये प्रूव तो करता ही है, चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना हो, लेकिन ये लोग का जो दोस्ती है ना बरकरार है। पहला बहुत सारा रीजन जो डिस्कस किया गया था वही सब के कारण। Explaining both the symbolism and substance of the Prime Minister's visit। और ये दोनों का जो विजिट रहा, दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो विजिट रहा, ये एक सिंबॉलिक मतलब एक दर्शाता है दोस्ती कितना अच्छा है। ओवरऑल पैसेज यही था आज का एडिटोरियल का। कुछ इशू आए तो प्लीज़ कमेंट कर दें।
थैंक यू।